मेरा छोटा सा संसार। प्यार से पुकारिए। हम क्यों पुकारें? पृथ्वी दुखी है तो अपने दुख के लिए पुकारती है। हम लोग को भी तो दुख है। किसी को शारीरिक तकलीफ है, किसी को आर्थिक तकलीफ है, किसी को मानसिक तकलीफ है, तो हम लोग अपने तकलीफ के लिए ठाकुर को पुकारें। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया लोग पुकारे तो ठाकुर की आकाशवाणी हुई। हम लोग पुकारते हैं तो क्यों नहीं कुछ होता है? क्योंकि दिल से नहीं पुकारते हैं। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा बोले बाके बिहारी लाल के। क्या हुआ? प्यार से जब पुकारे तो कीर्तन करते करते, भजन करते करते ध्यानस्थ हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या हो गए? ध्यानस्थ हो गए। और उस ध्यान की अवस्था में आकाशवाणी सुने।
आप लोग न्यूज जब सुनते हैं, अब तो रेडियो का प्रचलन कम हो गया है, आकाशवाणी, अब आप लोग आकाशवाणी दरभंगा से प्रातःकालीन न्यूज सुनेंगे। ऐसा बोला जाता था। आकाशवाणी पटना केंद्र से आप अब न्यूज सुनेंगे या ये कार्यक्रम सुनेंगे। आकाशवाणी क्या है? अभी का जो सैटेलाइट है, अभी हम लोग चंद्रमा पर गए हैं, चंद्रयान, तो उस समय में ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए, ध्यान की अवस्था में सुने। अब बोलिएगा कि बाबा अभी के समय से इसका क्या ताल्लुक है? हम लोग तो ध्यान करते नहीं। अब क्या समझिएगा? ध्यान क्या होता है, ध्यान में क्या सुनाई पड़ती है, क्या दिखाई पड़ती है, वो तो जो ध्यान करेगा वो समझेगा। आजकल तो ध्यान है ही नहीं, मेडिटेशन है ही नहीं है। हम लोग तो ध्यान भी सिखाते हैं, टीचर हैं उसका, योग के टीचर हैं, ध्यान प्राणायाम के टीचर हैं। तो हम लोग को तो पता है कि जब आप ध्यान करेंगे, अच्छा कथा में जब आते हैं, मैं तो 4-5 लगता है कि 5वां बार शायद मेरा है कि चौथा बार है, मैं आके बोलना शुरू कर देता हूं। आप देखें कभी मैं आए बोलना शुरू कर दिया, ऐसा देखें आप कभी? ध्यान करते हैं। जो तीर जितना पीछे खींचिएगा उतना आगे जाएगा, तीर पीछे खींचिएगा तो आगे जाएगा। तो जितना आप भीतर गहराई में जाइएगा उतना बात का इफेक्ट होगा। आप बोलना, डायरेक्ट बोलना शुरू कर दीजिएगा, हृदय की गहराई में नहीं जाइएगा तो उसका फिर असर कम होगा। इसीलिए बोलने से पहले आपको भीतर डुबकी लगाना पड़ेगा। आकाशवाणी हुई, वो आकाशवाणी कौन सुने? ब्रह्मदेव। अब यहां मार्मिक बात यह है, जो भगवान स्तुति प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिए। मार्मिक बात, केवल कथा सुनिएगा तो फर्क नहीं होगा, महीन महीन बात पर ध्यान देना पड़ेगा। जो स्तुति प्रार्थना विनती करने पर ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिए, अब वो हम लोगों के सामने में 100 शरीर दिखाई दिए। भगवान द्वापर में आए, अष्टमी तिथि को आए, रोहिणी नक्षत्र में आए, 12 बजे रात्रि में आए। अभी जो आप मना रहे हैं वो प्रगट उत्सव नहीं है, आज प्रगट नहीं हुए हैं, ये तो जन्मदिन है, जन्मोत्सव है। भगवान तो द्वापर में आए थे ना लीला के लिए। भगवान तो हमेशा से हैं, लेकिन लीला के लिए द्वापर में आए थे। लेकिन आज जो मन रहा है सो प्रगट उत्सव नहीं है, वो जन्मोत्सव, हैप्पी बर्थडे। क्या है? क्या है? हैप्पी बर्थडे। जैसे अपना बच्चा को मनाते हैं, पिछला साल भी मनाया, अगला साल भी, लेकिन आपका बच्चा तो 5 साल का हो गया, 5 साल पहले आया था, लेकिन जन्मोत्सव है। तो अभी जो कन्हैया का मन रहा है वो जन्मोत्सव, प्रगटोत्सव नहीं है, आज प्रकट नहीं हुए हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये 2 दिन हो गया, ये जन्माष्टमी 2 दिन हो गया। बता दे कि नहीं बता? 6 तारीख को भी हो गया और 7 को भी हो गया। तो एक अपने गांव के ही हैं, फेसबुक पर हमारे आदरणीय रामनारायण कामत जी लिखे कि बाबा ऐसे कैसे हो गया। कुछ और लोग सवाल किए, ये पंडित जी लोग ऐसे कहे 2-2 दिन, रक्षाबंधन 2 दिन, ये जन्माष्टमी 2 दिन, ये काहे कंफ्यूज करते पंडित लोग? होता क्या है जरा देखिए आप, हम लोगों की जो गणना है, हिसाब जो लगाते हैं वो सूरज के हिसाब से लगाते हैं। हम लोगों का दिन का गणना सूर्योदय के बाद होता है। अंग्रेजी गणना 12 बजे रात के बाद बदल जाती है, तारीख बदल जाएगा। आज कितना तारीख है? 7। अपना अपना मोबाइल में देखिएगा, 12:01 में 8 तारीख हो जाएगा। लेकिन अपना दिन जो आज कौन दिन है? बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार 12 बजे में नहीं बदलेगा अपना लोग का शुक्रवार होगा सूर्योदय के बाद। तो हिंदू का जो पंचांग चलता है, सनातन हिंदू धर्म का पंचांग है, वो सूर्य के हिसाब से, सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से है। तो अष्टमी तिथि कल
3 बजे के आसपास में प्रारंभ हो गई। तो 12 बजे रात में अष्टमी तिथि तो आ गई। कल संजोग देखिए बुधवार था, भगवान का जन्म भी बुधवार को हुआ है। तो अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, तो फिर बोलिएगा कि आज तो 3-4 बजे तक था अष्टमी तिथि, तो आज जो मनाएंगे 12 बजे, वृंदावन में आज मन रहा है, मथुरा में आज मन रहा है जन्मोत्सव, तो आज क्यों? आज तो फिर 3-4 बजे तक अष्टमी, तो फिर नवमी हो जाएगी। तो इस कहना यह है कि आज जो 6 बजे, 5:30-6 बजे जो सूर्योदय हुआ, तो आज के तिथि में हुआ है, अष्टमी तिथि में सूर्योदय हुआ है, तो ये ज्यादा मान्य है, संतों का ये कहना है। उदयमान तिथि में कल जो 3 बजे आप अष्टमी गए, तो सूर्योदय तो 5:30-6 बजे हुआ था, उस समय में अष्टमी था, तो अष्टमी तिथि में सूर्योदय हुआ नहीं हुआ। इसीलिए उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आज सुबह में 5:30-6 बजे जब सूर्योदय हुआ तो अष्टमी तिथि थी, तो उदयमान तिथि में जब तिथि पड़ती है तो ज्यादा उसका महत्व होता है। इसीलिए वृंदावन में आज मनाएंगे, लेकिन रात में जो मना लिया वो भी गड़बड़ नहीं किए। बिहारी लाल की फिर वही बात घुमा फिरा के 2 दिन हो गया। बाकी बिहारी लाल की एक बात बताइए, आप काली पूजा तो एक ही दिन होता है, हम लोग 4 दिन 5 दिन पूजा करते हैं, हाँ या ना? गणेश पूजा तो एक ही दिन होता है, 4 दिन 5 दिन करते हैं। तो आप जन्मोत्सव 1 दिन मनाए, 5 दिन मनाए, साल भर मनाए, किसी की बात देख कर लाल की हाथी घोड़ा अब भर साल करिए ना, और किसी की बात है भाई? 2 दिन ही का है, हर जीवन में करते रहिए, भगवान का जन्मोत्सव मनाते रहिए, अच्छी बात होगी ना? तो इसीलिए अपना जो हिंदू पंचांग है, तो पंचांग में जब कभी 2 दिन हो तो तिथि के वो थोड़ा सा अंतर होने से ये सब होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। समाधि अवस्था में सुने कौन? ब्रह्मा जी। क्या भगवान बोले ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मदेव, हमको पता है सब कुछ, होनी तो होके रहे, अनहोनी न होए, जाको राखे साइया मार सके। ऐ ब्रह्मदेव, हमको सब कुछ पता है। मैं अपने काल शक्ति के द्वारा यदुकुल में अपने अंशों के साथ में जन्म लूंगा, और वो समय आ गया है, मैं वसुदेव का बेटा बनूंगा। किसका बेटा बनूंगा? वसुदेव का। अब भगवान किसी का बेटा क्यों बनते हैं, तो आपको तो बहुत बात समझ में आ गई होगी। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। कौन? भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान। बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है,
भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त वत्सल भगवान की भैया क्या बोले? वसुदेव जी के घर में आएंगे। क्यों आएंगे? तो किसी के घर में भगवान चले जाए। वसुदेव जी और देवकी बहुत दिनों तक तपस्या की है भगवान के लिए, प्रेम पाने के लिए। भगवान बेटा बनने को तैयार है, भगवान नौकर बनने को तैयार है, भगवान ड्राइवर बनने को तैयार है। अर्जुन का रथ चलाए है ना। आप बताइए, आप पड़ोसी को अपने बेटी के विवाह में कार्ड नहीं दीजिएगा तो पड़ोसी आएगा? जब आपका पड़ोसी आपके बेटी के विवाह में नहीं आएगा बिना कार्ड का, तो भगवान कैसे आएंगे? भगवान सब कुछ बनने को तैयार है, बेटा बेटी नौकर बाप, हम लोग बनाते ही नहीं। वसुदेव के घर में आएंगे, बहुत तपस्या किया है, बहुत साधना किया है, और हमारे अंश जो शेष भगवान हैं, सहस्त्र जिनके मुख है, वो भी आएंगे। ये किन को सुनाई पड़ा? ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। सबको सुनाई नहीं पड़ा? आकाशवाणी सबको सुनाई नहीं पड़ती है? ब्रह्मा जी को क्यों सुनाई पड़ा? तो ध्यान में, समाधि में जब आप कीर्तन करते करते भूल जाए, अपने शरीर को मस्त हो जाए, मजा आ जाए, तब समझिएगा मेरा पार। एक बात और जान लीजिए, जब आप कीर्तन करके जाइएगा, आप पूरा मन से कीर्तन किए हैं, कथा सुने हैं, तो जाइएगा तो नींद नहीं लगेगी। मिला के देखिएगा, क्यों नहीं लगेगी? नींद है तमोगुण और ये है सतोगुण। सतोगुण का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि तमोगुण भाग जाता है। हम लोग तो साहब चाय भी नहीं पीते। आपके गांव में 5 बजे बिठाए हैं, 11 बजे रात तक करवाए हैं कि नहीं करवाए? 12 बजे रात तक करवाए कि नहीं करवाए? चाय कभी दिए हमको? ये ताकत कहां से आती है? सत्गुण है, ये बढ़ जाता है आपके भीतर में भी। मेरी छोड़िए, मेरी आदत है तो कर लिए। हम तो आपको नमस्कार दंडवत प्रणाम करते हैं कि आप लोग भी तो 5 बजे से 11 बजे रात तक बैठे, कोई न उठे न बैठे। घर पर 5 बार आप बाहर जाते हैं, पानी पीते हैं, ये करते हैं, वो करते, कथा में तो कोई उठ बैठ नहीं करते। क्या है? सत्गुण बढ़ जाता है। अब ब्रह्मा जी सुने और सब देवता को कहते हैं, देवताओं सुन लो जो हमने आकाशवाणी सुनी है। भगवान अवतार लेने वाले हैं, भगवान धराधाम पर आने वाले हैं। तुम लोग जाके सब लोग, भगवान यदुवंश में आएंगे। आज सोहरबा में प्रधानमंत्री आएंगे तो सब IAS IPS आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पर उनके आने से पहले आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो भगवान यदुवंश में आएंगे तो फिर देवता सब आएंगे, कहा यदुवंश में आएंगे तो तुम सब लोग जाके वृंदावन में, गोकुल में जाके सब अवतार लो। आज जितनी देवांगना है, देवियां हैं, सब राधा जी की सेवा के लिए तुम लोग जाके अवतार आप लोग लीजिए। धरती मैया को बोले कि भगवती देवी अब आपका दुख दूर होने वाला है। एक बात हम बता देते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं इस मार्ग में आया हूं, अनुभव से आया हूं, क्योंकि दूर दूर तक हम इधर नहीं आने वाले थे। विज्ञान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, विज्ञान के जानकार, लेकिन इधर आए हैं तो कुछ देख सुन के आए हैं, कुछ अनुभव करके आए हैं। मेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है। आज तक मैंने किसी बाबा को हाथ नहीं दिखाया, आज तक मैंने किसी की जी हजूरी नहीं की। मैंने सोच लिया है यदि हाथ दिखाऊंगा तो उसको हाथ दिखाऊंगा जो एक बार हाथ दिखाने के बाद फिर किसी के सामने में ना हाथ फैलाना पड़े ना हाथ दिखाना पड़े। मैं उसकी नौकरी करूंगा जो एक बार किसी का नौकर बन गया तो बार बार किसी का नौकर नहीं बनेगा। एक आदमी का नौकरी करूंगा, उस मालिक का नौकरी करूंगा जो सबका मालिक है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। यदि जी हजूरी करूंगा तो उसकी जी हजूरी करूंगा। मैंने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, समाज को छोड़ा साहब,
लेकिन आज आप लोग का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, आज सब लोग आदर करते हैं। लेकिन जिस समय में मैंने निर्णय किया था सब लोग हमसे विरोध में थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा मालिक कभी नहीं छोड़ता, किसी असहाय गरीब को मदद करता है, निर्बल को मदद करता है, तो मेरा भी मदद करेगा। आज किया है, 3 बार मरते मरते बचा हूं साहब, किसी वैद्य के पास नहीं गया। और राम जी बचा के रखे, जितना दिन बचा के रखे आपकी सेवा करता हूं, जब मर्जी ले जाए, जाना तो है। जब तक जीऊंगा तेरा नाम गाऊंगा, और जब फिर आपको बुलाना हो बुला लो भाई, दिक्कत क्या? कोई तो अमर होके नहीं आया। इसीलिए हम आग्रह करेंगे, जो शास्त्र में लिखी हुई बात पर ध्यान दीजिए, ये पर्चा निकालने में और ये सब में विश्वास मत करिए, भक्ति करिए। जब कष्ट हो जाए दुनिया के सामने में नहीं रोइएगा। द्रौपदी को 5 पति, उनको कितने 5 पति धनुर्धर थे, एक धनुर्धर, एक गांडीवधारी, एक धर्मराज के अवतार। ऐसे ऐसे पति जब कुछ नहीं कर पाए, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाए, तो हम लोग इतना बलशाली है? अब भी विश्वास नहीं होता। वो भरी सभा में द्रौपदी जब हार गई, किसको पुकारी? किसको पुकारी? क्या आपको कथा सुनते विश्वास नहीं होता? भगवान पर विश्वास नहीं है? ये बाबा साहब के चक्कर में पड़ते हैं, ये झूठ मूठ के चक्कर में पड़ते हैं, ये आथर पाथर के चक्कर में, अंगूठी में चक्कर में पड़ते हैं। द्रौपदी क्या की? जब दिख लगा कि कोई बचाने वाला लाज नहीं है, पता है पहले आपको, हाथ से साड़ी को पकड़ी, भगवान को नहीं बुला रही है। काय आएंगे भगवान? हम आपके यहाँ कल आए थे, काय आएंगे? आप आज बुलाए तो आज आए। अभी तक द्रौपदी नहीं पुकारी, हाथ से पकड़ी है साड़ी को। कन्हैया इंतजार में है कि कब मेरी बहन पुकारे, मैं जाऊंगा, लेकिन बुला नहीं रही है साहब। उसके बाद हाथ से जब दुशासन खींचा तो दांत से साड़ी को दबाई है। देखिए, इतना होने के बाद भी भगवान की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, इतना बेइज्जती होने के बाद भी भगवान की तरफ ध्यान नहीं है। जिस समय में केस पकड़ के दुशासन घसीट के ला रहा था, उसी समय में भगवान को याद कर लेती तो काश बेइज्जती नहीं होती। याद नहीं किया। पति के तरफ, समाज के तरफ, परिवार के तरफ कौन किसका सहारा होता है साहब? जब वो विपत्ति की क्षण आएगी तो कोई नहीं आपको मदद करेगा, सब छोड़ देगा। घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले सब छोड़ देंगे, आपको अकेला मरना पड़ेगा साहब। द्रौपदी दांत से साड़ी को दबाई है, फिर भी भगवान को याद नहीं करती। कन्हैया इंतजार में है कि कब हमको बोले कि मैं जाऊं। लेकिन जब साहब दांत का सहारा नहीं रहा, दांत से भी साड़ी निकल गई। एक बार द्रौपदी हाथ उठाती है, ए कन्हैया, ए गोविंद। साहब जो हुआ, सारी बीच नारी बीच सारी। क्या ये झूठी बात है? हाँ? एक सिर्फ कहने के लिए है? क्या हम लोगों के जीवन में ही नहीं होगा? जब आपकी लाज न बचे, आपको कोई बचाने वाला ना हो, तो रोना किसके पास में है? कथा में कन्हैया के लिए एक बार रोके देखिए। द्रौपदी कहती है भरी सभा में, आप लोग भी जब विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे बलवारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो
चाहो तो बचा लो। ऊपर है, हाथ उठा के कहती है, ए कन्हैया अब लाल तुम्हारे हाथ में। मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी मैं समझी थी एक है अंधा, क्योंकि धृतराष्ट्र को आंख नहीं है, इसलिए द्रौपदी कहती है तो मुझे आज तक पता था कि एक ही आदमी अंधा है, लेकिन आज पता चल गया। यहाँ तो अंधी सभा है सारी, क्यों? एक अबला नारी की इज्जत जा रही है, सब सर नीचे किए हैं, इसका मतलब सब अंधे हैं। यहाँ तो अंधी सभा है सारी, आधारी जे कृष्ण मुरारी, लाज रखो प्यारा भाव है। द्रौपदी कहती है अब मैं आस करूं कहूं किस पर, अब मैं आस करूं कहूं किस पर, प्रयास करूं सबकी सब बैठे हैं जुआरी, सब जुआरी है, एक कन्हैया एक तो ही बचा सकते हो। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो। और क्या हुआ? गदाधारी, गांडीवधारी, क्या हुआ? सर नीचे करे के बैठे हैं, सर कौन बैठे हैं? पांचों पति। सर नीचे करे के बैठे हैं, सर भीमसेन कुछ नहीं कर पाया, गांडीवधारी अर्जुन कुछ नहीं कर पाया, तो हम लोग भी तो हाथ उठा दे। लाज रखो हे कृष्ण
बिहारी लाल की जय। मेरी माँ बहन भक्तगण, मुझे जो लगा, मुझे अनुभव है जो इसमें लिखा हुआ है, वक्त पड़ता है तो कोई किसी का नहीं होता है, और यदि कोई होता है तो एक है पालनहार, भगवान ही है जो बचा सकता है। देवता लोग जल्दी जाओ, ऐ देवांगना जल्दी जाओ भगवान की सेवा के लिए। अब ये देवता लोग कहाँ आ गए? गोकुल में। क्यों आ गए? उनके मालिक आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो फिर IAS IPS मंत्री जी सब आएंगे, मुखिया वार्ड मेंबर सब आने वाले हैं। आप जिस गांव में कथा होती है तो साहब आते हैं तो सब ऑटोमेटिक आएंगे, सब देवी देवता आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? इतना कह के ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक को गए, भोला बाबा कैलाश पर गए, देवता लोग अपने अपने धाम को गए, धरती मैया जाके अपना विचरण करने लगे। अब खुश हो गई कि मेरा दुख दूर होने वाला है। अब इधर आइए, कन्हैया किधर आएंगे? सूर के पुत्र वसुदेव जी। किसके? वसुदेव जी का विवाह हुआ है देवकी के साथ में। किसके साथ में हुआ है? देवकी के साथ में हुआ है। देवकी अपने भाई बहन में सबसे छोटी बहन है। कौन बहन है? देवकी क्या है? सबसे छोटी बहन। जरा हम कागज निकालते हैं, किसका? देवकी के खानदान का। किसके खानदान का? आपको ये कथा कहेंगे तो 2-4 दिन लगेगा, लेकिन हम गणित के टीचर हैं तो ग्राफ बनाए, आपको 5 मिनट में समझा देंगे। अब भगवान कन्हैया के जहां से शुरू है वहीं से हम बनाए। जिसके कुल खानदान का बनाते हैं तो पूरा कुंडली बनाते हैं। अब आपको बताते हैं, देवकी 7 बहन है। कितना बहन? 4 भाई। तो कितने भाई बहन हुए? 11। कंस 9 भाई है, 5 बहन है। 9 5 14, 14 11 25। कितने भाई बहन है? ये दोनों चचेरे भाई बहन हैं। तक इनके पिता का नाम क्या है? कंस के पिता का नाम उग्रसेन, और देवकी के पिता का नाम देवक। इन दोनों के पिताजी का नाम आहुक। इसके आगे में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम यहाँ आहुक से शुरू करते हैं। आहुक महाराज के कितने बेटे? 2 बेटे। एक का नाम देवक जिससे देवकी हुई है, और एक का नाम उग्रसेन जिसका बेटा कंस। तो कंस अपने भाई बहन में 14 भाई बहन में सबसे बड़ा। 9 भाई है, 5 बहन है, तो 14 में सबसे बड़ा। 7 4 11 में देव की सबसे छोटी बहन है। कुल मिला के 25 भाई बहन में सबसे छोटी देवकी। अब बताइए कितनी प्यारी होगी, कितनी दुलारी होगी, और कितनी लाडली होगी। सबसे छोटी बहन है, सबसे छोटी बेटी है। भाई मेरे, या तो सबसे बड़ी वाली में धूमधाम होता है, या तो सबसे बीच वाले जय जय श्री राधे। हम लोग बीच वाले बाके बिहारी, क्योंकि पिताजी को पहले पहले विवाह करना होता है बेटा बेटी का, तो खूब धूमधाम से किए, या तो लास्ट में करना होता है तो खूब धूमधाम से किया। अब तो विवाह है नहीं, बीच वाले जाओ। हम लोग बीच वाले। लेकिन ऐसा बात नहीं है, माँ बाप को सब बेटा बेटी पर बराबर प्रेम रहता है। ऐसे में मजाक में बोला। तो कहने का मतलब देवक जी के 11 संतान है। कितने? 7 4 11। उग्रसेन को 9 5 14। तो बहन कितने? 5 4 9। इधर 7, इधर है 5, 7 5 12। 12 बहन और 13 भाई, दोनों भाई में। तो अब आपको नाम भी बता देता हूं। देवक जी के जो 4 पुत्र हैं उनका नाम है देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन।
अब पुत्री जो है धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देव रक्षिता, सहदेवा, देव की। और सबका जन्म कुंडली है, किनका किसके साथ विवाह हुआ है, कितना लड़का है, सब हिसाब किताब है। जैसे कमेटी लोग कहता है ना कि पूजा के बाद हिसाब किताब ले लीजिएगा, तो आप हमसे हिसाब किताब डेरा पे आके ले लीजिएगा, सब दे देंगे। हाँ, तो अब सबसे छोटी वाली जो पुत्री है, बेटी है, देव, इनका विवाह हुआ है किससे? वसुदेव जी के साथ। अब वसुदेव जी को 8 लड़का हुआ है, 1 लड़की। ठीक। इधर कंस उग्रसेन का लड़का है, सबसे बड़ा लड़का है। इधर सबसे बड़ा लड़का, इधर सबसे छोटी बहन, तो प्यारी बहन है। तो क्या हुआ कि ये कंस जो उग्रसेन का लड़का था, अब वसुदेव जी का विवाह हो गया किसके? देवकी के साथ। तो छोटी वाली बहन थी कंस का, छोटी वाली बहन, प्यारी बहन। तो ऐसे भी आज की प्रथा नहीं है साहब, जब दुल्हन की विदाई होती है, जब कोई कन्या की हम लोग विदाई करते हैं, उसके साथ में पिता नहीं जाएंगे, चचा नहीं जाएंगे, दादा बाबा नहीं जाएंगे। कौन जाएंगे? भाई। सो आज की प्रथा नहीं है, भागवत में है, आप देख लीजिए, भागवत में है। तो भागवत में है तो राम जी के साथ भी हुआ होगा, सब युग में होगा कि बहन के साथ में कौन जाएगा? भाई। तो कंस सोचा कि ये छोटी बहन है और अंतिम बहन का विवाह हो रहा है, प्यारी बहन है, तो मैं खुद से जाऊंगा। तो वसुदेव जी का और देवकी का विवाह के बाद में जब विदाई हुआ, दोनों का गठबंधन है, सारी इधर धोती बंधा हुआ है, देवकी के हाथ में मेहंदी लगी हुई है, रथ पर बैठा। कौन बैठे? कौन? देवकी और वसुदेव। उसके आगे पीछे में इतना दिए हैं धन दहेज में देवक जी, क्योंकि अंतिम बेटी का विवाह है, इतना दहेज दिए हैं साहब, मत पूछिए। इसका हिसाब किताब भी लिखा हुआ है। अब दहेज की बात में बताता हूं आपको। आप जो अपनी बेटी का विवाह करिएगा, लोग कहते हैं कि दहेज प्रथा, दहेज मुक्त समाज हो, मैं उसके बारे में थोड़ा सा शास्त्रीय निर्णय आपको सुनाता हूं। बांके बिहारी लाल की जय। आपको जच जाए तो मानिएगा, नहीं जचे तो कोई बात नहीं। जब देवकी का विदागरी हुआ था, विदाई हुआ था, तो सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी दिए थे। मेरे पास कागज है, बिना कागज का मैं नहीं बोलता। कितना हाथी दिए थे? 400। उनके जेवर कौन था हाथी का? सोना का। 15,000 घोड़े दिए थे, 1800 रथ दिए थे, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दिए थे सेवा के लिए, देवकी के सेवा। अब आप बोलेगा कि आप अपनी बेटी का शादी करिएगा तो दहेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दहेज क्या है? किसी व्यक्ति को 2 लड़का है और 2 लड़की, 4 संतान है। इधर ध्यान दीजिए, बांके बिहारी लाल की दहेज पर निवेदन कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति को 2 लड़का है और 2 लड़की, 4 संतान। भारत सरकार के संविधान में है, यदि वो लड़की आप पर FIR करेगी तो हिस्सा देना पड़ेगा, वो हिस्सा बराबर देना पड़ेगा। पता है आप लोगों को? पता होगा। हाँ, यदि वो दावा करे, कोई लड़की कन्या दावा करे अपने पिता के संपत्ति पर, तो जितने संतान है उसके हिस्सा बराबर उनको मिलेगा। अब आइए, लेकिन कोई कन्या तो दावा नहीं करती अपने भाई के ऊपर में, अपने पिता के ऊपर में। अब आपका धर्म क्या कहता है कि जितना आपकी संपत्ति है, अब ये अंतिम इनका है,
अब जो आएगी तो आप एक पल्ला साड़ी देने वाले हैं, थोड़ा बिस्किट विस्किट, थोड़ा पूरी हलवा देने वाले, और कुछ देने वाले ही नहीं। ये अंतिम है। आपकी जितनी संपत्ति है उस संपत्ति का हिसाब लगा लीजिए, उस हिसाब लगा के अपना बेटी को उस हिसाब से खर्चा करिए विवाह। ये है हिसाब। सही बोला, सही बोला। कैसे घर में दीजिए? आपके पास 1 लाख संपत्ति है तो 25,000 अपना बेटी में खर्चा करिए। 2 बेटी है तो एगो बेटी में 25,000, एगो बेटी में 25,000। अब 25,000 2 बेटा के लिए छोड़ दीजिए। ये हुआ न्याय। अब बेटी को किसी घर में दे दीजिएगा तो अन्याय। बाके बिहारी सही बोला गलती बोला? ये है दहेज। तो उस समय में देवक के पास में बहुत संपत्ति थी तो अपने हिसाब से दिए। हमारे पास जितने रहेंगे उतने न देंगे। मान लीजिए हमारे पास में ज्यादा पैसा नहीं है तो उस घर में करेंगे, जिनके पास है तो अपना हिसाब से करेंगे। तो ऐसे करके देवकी का विवाह हो गया। और जब जाने लगी तो कंस क्या किया? रथ पर बैठ गया चलाने के लिए, घोड़ा का रास पकड़ लिया। बाके बिहारी लाल की जय। रास पकड़ लिया। कि हम बहन को ले जाएंगे। खुद से चलाने लगा। अब पीछे में कितने रथ हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं देख लीजिए। लेकिन कंस बोला नहीं, बहन को हम छोड़ नहीं जाएंगे। जो ही तो गया, रास पकड़ा कि अब रथ चलाएगा कि आकाशवाणी हो गई। क्या हो गई आकाशवाणी? पथि प्रग्रहिणम कंस मां भास्यः शरीरवाक् अस्यास त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां महसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, क्या बोला? आकाशवाणी। फिर यहाँ आकाशवाणी। कंस जो ही रथ चलाने लगा तो आकाशवाणी हुई। रे मूर्ख कंस, आपको कोई बोले मूर्ख, आप मूर्खो हैं, आपको कोई बोले मूर्ख तो खराब लगेगा कि नहीं खराब लगेगा? कन्हा को कन्हा बोलेगा तो खराब लगेगा कि नहीं खराब लगेगा? ये कंस चौका। कौन बोला मूर्ख? बोला रे मूर्ख कंस, मार्ग में जिस समय तुम जिनको रथ में बिठा के लिए जा रहा है प्रेम से, पता है तुमको, उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। क्यों कहे जे घर में रही छो ते घर में आज सुतबा त मर जबो, ओई घर में 1 साल जब है। काल की जिसको तू लेके जा रहा है इसका 8वां संतान मार डालेगी। आप बताइए भाई महाराज, आप ही का मन क्या होगा? बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? कंस तो आतंकवादी था ही। वो देखा ना सुना, तलवार निकाला, देवकी का झोट पकड़ा। अभी लाडली बहना, अभी प्यारी बहना, अभी छोटी बहना, एक ही आवाज सुनाई पड़ी कि सब लाडली फाडली कटा झोट पकड़ लिया, केस पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया। तो बगल में वसुदेव जी है।